दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमनार विकासखंड के ग्राम कोशमपाली गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ युवा नेता शिवपाल भगत जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। शिवपाल जी हमारे दर्शकों को परिचय देंगे। जी नमस्ते, मैं शिवपाल भगत ग्राम सारसमाल कोशमपाली से हूँ। थाना तमनार पड़ता है। कौन सा विधानसभा है? ये लेलुंगा विधानसभा पड़ता है अपना। जी शिवपाल जी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कितने भाई बहन हैं, कितना बड़ा परिवार है, कैसे परिवार है, मध्यम वर्गीय हैं या फिर आप एक क्या है? देखिए, मैं पहला तो अपना परिचय कराना चाहूँगा। मैं एक खेतीहर परिवार से हूँ, मध्यम वर्गीय से। और मेरे दादा लोग 2 भाई थे, और जिसमें अभी मेरे पिताजी लोग 4 भाई हैं। और उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है हम लोग का। बहन, हम लोग भाई बहन बोलने से माने 22 भाई बहन हैं पूरे परिवार में? पूरा परिवार में। हम्म। और उसमें से और सेकंड लास्ट तक का मैं भाई हूँ बोलना चाहिए। और इसमें जैसे मेरे से एक छोटा भाई है, उसके बाद मैं ही छोटा हूँ। 22वां जो भाई बहन है उसमें से। जी भगत जी, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शक को? जी, मेरा शिक्षा मैकेनिकल तक हुआ है। मैकेनिकल फार्म जो उसमें है किया था। और उसके बाद मैं कंपनी में नौकरी भी किया, लेकिन मेरे को नौकरी रास नहीं आया। उसके बाद मैं छोड़ दिया नौकरी को, कंपनी से त्याग पत्र दे दिया? त्याग पत्र नहीं दिया, ऐसी स्वेच्छा से छोड़ दिया। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में आप चुनाव लड़े थे। जी। क्या कुछ इच्छा है आपके मन में, क्या करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए? जैसे मेरा इच्छा है, कई सारा चीज़ में इच्छा है। जैसे अपना जो तमनार ब्लॉक या लेलुंगा विधानसभा बोलना चाहिए, यहाँ से लेकर के ये जो रायगढ़ रास्ता, जैसे उर्दना हो गया, और अपना जैसे लाखा गिरवानी हो गया, और पतरापाली जिंदल तक लेके पूरा उद्योग ही उद्योग लगा हुआ है। लगभग 100 अपने जो तमनार ब्लॉक में ही रायगढ़ जिले का 100 उद्योग लगा हुआ है। सैकड़ों उद्योग लगे हैं। सैकड़ों उद्योग लगा है। तो उसमें का जैसे मेरे को गहनता से मैंने महसूस हुआ कि यहाँ जो ठीक है औद्योगिक होना चाहिए, लेकिन लोग बात का जैसे प्रदूषण से मर रहे हैं, रोड से मर रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। उसके खिलाफ में कई हम लोग आंदोलन भी किए, और आंदोलन के साथ साथ हम लोग रोड और कोड दोनों अपनाए। और जिसमें हम लोग को ऐतिहासिक फैसला जो आया, और ये कहना चाहिए माने क्षेत्र के लिए बड़ा माने अच्छा मैसेज है कि आज राजनेता से ऊपर उठकर आम पब्लिक भी माने अब संघर्ष करना चाहे, इच्छा रहे तो भी कोर्ट जाकर कोर्ट का शरण ले सकता है, और अच्छे वहाँ से फैसला ले सकता है। जैसे कि शिवपाल जी आपने कहा, रोड और कोर्ट दोनों का रास्ता आपने अख्तियार किया है जी। वो कैसे, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे रोड में हम लोग अब स्थानीय लोग, जैसे कई परेशानी होता है स्थानीय समस्या को लेकर, सड़कों की समस्या, सड़कों की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो। आए दिन माने यहाँ जो क्षेत्र में मवेशी मर रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पानी में प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, हर प्रकार की यहाँ प्रदूषण हो रहा है। उसको लेकर के आपने क्या कोर्ट तक गए? उसके खिलाफ में हम लोग कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, एनजीटी भी गए, और सभी जगह से माने किसानों जैसे दुखी हैं उनके लिए अच्छा संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसान या आम जनता अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है तो अवश्य ही सफलता मिलता है, जैसे हम लोग को मिला है। बहुत कि सुंदर। एनजीटी से हम लोग को माने वहाँ से माने कई राहत मिला है। आज जो जैसे माइंस खुलना है जगह जगह में, पूरा जो अपना जो बेल्ट है, ये माने तमनार बेल्ट ही नहीं, पूरा धर्म जयगढ़ और लेलुंगा और ऐसे करके पूरा बेल्ट में अभी खदान खुलना है। तो इसमें ऐतिहासिक फैसला माने एनजीटी ने दिया है। तो जैसे अगर कोई बस्ती के सरहद से 500 मीटर के अंडर में कोई भी माइंस या कोई भी अन्य औद्योगिक कार्य नहीं हो सकता,
उसको स्पष्ट लिखा हुआ है अक्षरांश। तो शिवपाल जी, इसका अक्षरशः पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपकी एनजीटी का निर्णय जो लिया गया है, वो जो ऐतिहासिक फैसला जो आप बता रहे हैं, इसमें क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, क्या अमल कर रहे हैं इस पर? इसमें खुशी की बात है, जैसे हम लोग एनजीटी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, तो अक्षरांश जो उसमें लिखा हुआ है उसका बिल्कुल पालन हो रहा है। और जैसे जांच कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह बीच बीच में यहाँ निरीक्षण के लिए वहाँ से कमेटी आता है, तो बाकायदा उसका अक्षरांश पालन हो रहा है और काफ़ी अच्छा हम लोग को महसूस हो रहा है। किसान भी सुकून महसूस कर रहा है जो कोर्ट और ये प्रदूषण के अलावा एनजीटी की बात यहाँ तक सही है कि आपने जो लड़ाई लड़ी, आप लोग को सफलता हाथ लगी है। आप बताएंगे कि प्रदूषण के अलावा यहाँ की सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। आप विधायक का चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, आप क्या कुछ मन में सोच रखते हैं कि यहाँ की सड़कें चकाचक होनी चाहिए, या फिर बन गया आपके विधायक इस क्षेत्र के जो पूरे जो है सड़कों की हालत को सुधार दिए हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा, जितने जो अपने आम जनता है, पब्लिक हैं, जैसे लेलूंगा विधानसभा में जितने पब्लिक मेरे को देख रहे हैं, उनको मैं पुनः नमस्ते बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ कि अगर ये जो उद्योग खुलेगा तो यहाँ का जो माने रोड और ये यहाँ का जो व्यवस्था है, रोड व्यवस्था काफ़ी खस्ता हाल है। जो उद्योग आया है ठीक है, लेकिन यहाँ का जो रोड का खस्ता हाल सरकार भी ध्यान दे, उसको सरकार का भी जिम्मेदारी है। अपना जो विधायक सरकार के अलावा यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी, वो कितने यहाँ के बिजली, सड़क, पानी, जो तमाम जो रोड को आप खस्ता हाल सड़कें गिना रहे हैं, उस पर क्या कुछ उन्होंने प्रयास किया है, कुछ बताएंगे क्या? मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जैसे अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी इनके संबंध में हम लोग अवगत कराए हैं कि हम लोग एनजीटी से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं। उसके बाद भी यहाँ का जो रोड का जो व्यवस्था है, खस्ता हाल है, उसके संबंध में हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। उसके बाद भी हमारे जैसे क्षेत्रीय विधायक चक्रधर सिंह सिदार जी हैं, उनको इसके संबंध में सूद बूद लेने का कोई आवश्यकता नहीं समझे हो। जैसे हमारे जो एनजीटी में माननीय एनजीटी ने आदेश दिया है, उसमें सीसी रोड का 4 लाइन का उसमें स्पष्ट अक्षरांश उसमें आदेश दिया है कि 350 करोड़ रुपया का वो एक आम जनता करा सकता है। तो जैसे एमएलए हैं, अपने जो क्षेत्र के बड़े नेता मानना चाहिए, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो नहीं करा पा रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। इससे अच्छा तो यहाँ जो राष्ट्रपति शासन चले और यहाँ जनता खुश रहेगा। क्योंकि हमारे विधायक जी बोलते हैं कि सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, यहाँ जो है चकाचक सड़कें बना दी गई है, पानी का तमाम जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, तमाम जो सुविधाएं मिल रही है, ऐसा कहा जाता है। बिजली जो है, बिजली बिल हाफ कर दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये तो बिजली बिल हाफ की बात बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसमें बिजली जो कटौती कर रहा है, अधिक समय तक कटौती हो रहा है। बिजली बिल हाफ कर रहा है, लेकिन इसमें बिजली भी तो हाफ हो रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सरकार जैसे अपने विधायक जी बोल रहे हैं कि अपने बिजली बिल हाफ किए हैं, लेकिन बिजली भी तो हाफ हो गया है। हम अपने ग्रामवासी, यहाँ क्षेत्रवासी, जैसे यहाँ दिया तले अंधेला टाइप का बात हो रहा है। अपने यहाँ पावर प्लांट है, कोयला खदान है, कई ठो उद्योग है, उसके बाद भी यहाँ बिजली के लिए समस्या रोज़ बना हुआ है। 24 घंटा में 12 घंटा रहता है, आधा समय नहीं रहता। आप थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि चूंकि यहाँ आपका पूरा ये औद्योगिक क्षेत्र है जी, तमाम जो कोयला खदानें हैं, यहाँ अंबुजा है, अडानी है, आपका ACCL है, और क्या जिंदल है। ये जो तमाम कोयला खदानें हैं, यहाँ से करोड़ों रुपए CSR जो राशि आती है, DMF की जो राशि आती है, गौड़ खनिज मद की जिसको बोला जाता है, उससे आप लोग की क्षेत्र की सड़कें चकाचक होनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिलना चाहिए। क्या वो मिल पा रहा है? मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जैसे DMF फंड का जो दोहन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, जैसे अपने लेलूंगा विधानसभा में इफेक्ट कहना चाहिए, जो तमनार ब्लॉक के आसपास के गांव जो जितने भी हैं, कोयला खदान या पावर प्लांट या उद्योग जितने भी लगे हुए हैं,
उसमें से जैसे इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट गांव को 25% डीएमएफ फंड से खर्चा करना है। उसके बाद भी यहाँ का जो मूलभूत सुविधा यहाँ का खस्ता हाल बयान कर रहा है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ वैसे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो क्षेत्र के जो सांसद हैं, क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके द्वारा इस पर प्रयास नहीं किया जाता है कि यहाँ का डीएमएफ की राशि यही खर्च हो करके? हम लोग यहाँ काफ़ी जैसे सांसद को, विधायक को कई बार बोले हैं कि यहाँ जैसे अपने जो माइंस क्षेत्र है, रोड इतना माने कंजक्शन रोड है, इतना भारी वाहन उसमें चलता है कि जैसे ये अपने ग्राम पंचायत सारस माल से काफ़ी बच्चे पढ़ने जाते हैं और टेहली रामपुर से आते हैं, झीका बहल से आते हैं, झरना से आते हैं, और इसमें भारी वाहन से गुजर कर जाना पड़ता है बच्चियों को। जैसे 10वीं के बाद 12वीं, जैसे 12वीं के लिए जाना पड़ता है हम लोग को धौरा भाठा या कुंजेमुरा। तो इसमें जो रोड का जो इतना माने समस्या है सड़क दुर्घटना को लेकर या प्रदूषण को लेकर के, तो इसमें आने जाने में इतना तकलीफ होता है। शिवपाल जी, इसके लिए कभी आप लोगों ने सड़क की लड़ाई लड़ी है क्या? आंदोलन किए हैं, चक्का जाम किए हैं, या फिर इस प्रदूषण को रोकने के लिए कंपनी के खिलाफ कभी आपने मोर्चा खोला है? बिल्कुल, 10 बार हमने खोला है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन में बैठे हैं या उच्च सत्ता में बैठे हैं, उनके दबाव से यहाँ जो कुछ माने होना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है और गुमराह कर दिया जाता है यहाँ का जनता को। और एक कहना चाहिए झुनझुना टाइप का, यहाँ माने बच्चे जैसे रोता है तो उसको झुनझुना पकड़ा देते हैं, उस टाइप का काम करते हैं यहाँ। चूँकि शिवपाल भगत जी, आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है। आपके क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से कई बार औद्योगिक विस्तार के लिए जन सुनवाई हुई। कितने जन सुनवाई में आपके विधायक माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी उपस्थित हुए? एक आध में बता दीजिए। मेरा इतना दिन का अनुभव है, जहाँ तक एक भी जो जन सुनवाई हुआ है उसमें अपने जो विधायक हैं नहीं पहुँचे हैं, ना किसान के पक्ष में बोले हैं, न जनता के साथ खड़े हुए हैं। ये इनका उदासीनता को बयान करता है। चलिए शिवपाल भगत जी, आपने हमारे पंचायत टुडे न्यूज के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।